वे एक काली सिया रात थी जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश ज़ोरों शोरों से जारी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में 101 लड़कियों की इज़्ज़त को तार-तार कर चुका था। अंधेरी तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ रहा था। तब अचानक से मेरी नज़र गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने फ़ौरन से ब्रेक पर पाँव रखा और जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सामने ही एक लड़की रोते हुए मेरे पास आई। वे उस वक्त पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वे पैदल नहीं जा सकती थी और मुझसे मदद मांग रही थी। वे मुझसे कह रही थी कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूँ। वे विधवा है और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि वे बच्चों की माँ थी, हालांकि वे शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। वे लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। बारिश की वजह से वे पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसको देखते ही मेरी नीयत उस पर बिगड़ने लगी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। कुछ देर में हम लोग मेरे घर पहुंच गए थे। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। मैंने उससे झूठ बोला कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है कि आगे तक जा सके और बारिश का हाल वे खुद देख रही थी। उसने कहा ठीक है, वे कुछ देर मेरे घर में रुकने को तैयार है। वे मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं तो उसे देखकर पागल हो चुका था। जैसे ही वे मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई, मैंने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। उसके करीब जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर चकरा रहा था। आज मैं एक पाप कर चुका था। सुबह जब मैं सोकर उठा तो अपनी जुर्म वाली डायरी को निकाला। वे एक ऐसी डायरी थी जिसमें मैं अपने हर जुर्म और पाप को लिखा करता था। मैं बहुत बड़ा पापी इंसान था, ये सच बात थी और मैं अपना हर पाप उस डायरी में लिख देता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी डायरी के करीब गया तो सामने का मंज़र देखकर मेरे पैरों तलों से ज़मीन खिसक गई। जैसे ही मेरी नज़र डायरी से हटी और उस लड़की पर पड़ी तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उस लड़की को देखा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल दिमाग लगभग फटने के करीब था। मैंने उस लड़की से हकीकत जानने की कोशिश की और फिर जो हकीकत उसने मुझे बताई वह सुनने के बाद मैं अपने होश में नहीं रह पाया। मुझे तकरीबन 24 घंटे के बाद होश आया था। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने वह लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने जो हकीकत मुझे बताई थी, उसने मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी में धकेल दिया था। अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया था। ये उस वक्त का किस्सा था जब मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल की थी। तकरीबन 10 साल पहले की बात थी। 10 साल पहले मैं बहुत अच्छा और संस्कारी लड़का था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। मैं बीएड की डिग्री हासिल कर रहा था। रोज़ाना सुबह होते ही भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। गंदे कामों से मेरा कोई वास्ता नहीं था, बल्कि मैं बहुत अच्छा लड़का था। मेरे माता पिता ने मुझे इस दुनिया की हर सहूलियत दी थी, दुनिया की हर खुशी दी थी, लेकिन उन सब के बावजूद मुझ में घमंड नहीं था, बल्कि मुझ में विनम्रता थी, मुझ में सब्र था। मैंने कभी भी किसी का हक़ नहीं छीना था। मैंने कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी। लेकिन तकरीबन 20-21 साल की उम्र के बाद अचानक ही मुझ पर ऐसे गमों के पहाड़ टूट पड़े कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया था। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया था कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये ख़बर मेरे लिए तड़पा देने वाली थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ था। मैं भागते भागते अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पापा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनते ही मैं वहीं पास के मंदिर में गया और फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से अपने माँ पापा की ज़िंदगी की प्रार्थना करने लगा। 2 दिन तक मेरे पापा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और 2 दिन तक मैं उस मंदिर में भगवान के सामने बैठकर रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। मुझे यकीन था कि ऊपर वाला मेरी ज़रूर सुनेगा।
कम से कम उन दोनों में से किसी एक को तो बचा ही लेगा। मैंने भगवान को अपने सभी अच्छे कामों का वास्ता दिया और अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, लेकिन मेरी वे प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरे माँ पापा दोनों ही दुनिया छोड़कर चले गए और ये ख़बर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी। मेरी हालत एकदम से बदल गई थी। जिस तरह तजुर्बा पाने के लिए इंसान को सिर्फ़ एक पल या एक लम्हे की ज़रूरत होती है और उस एक लम्हे में उसे तजुर्बा मिल जाता है, बिल्कुल उसी तरह एक लम्हा, सिर्फ़ एक कमज़ोर लम्हा हमें अपनी पूरी मेहनत से हटा देता है। मेरे माँ पापा की मौत की ख़बर मेरे लिए एक सबसे बड़ा कमज़ोर लम्हा था, जिसने मुझे सही रास्ते से एक पल में हटा दिया था। न जाने कितने महीने तो मैं रंजो गम में डूबा रहा, और जब होश की दुनिया में वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे पापा की कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूब चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी से ख़ुद को कैसे निकालूं। माँ पापा की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए ख़ुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। ये मेरे बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर अच्छे काम को अपनी डायरी में नोट किया करता था। मैं उस डायरी में वह हर बात लिख लेता था जो मेरे अच्छे काम के तौर पर मैंने की होती थी। राहगीरों की मदद करता था, बड़े बूढ़ों का सम्मान करता था, पक्षियों को दाना डालता था। ये समझो कि अच्छाई का कोई काम नहीं छोड़ता था, और उन सभी कामों को मैं अपनी डायरी में अच्छे कामों के तौर पर नोट कर देता था। ये सोचकर कि मैंने आज भगवान को खुश करने के लिए ये काम किया है, मैंने एक बार फिर से ख़ुद को संभाला और एक बार फिर से ऊपर वाले की तरफ झुकने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे पापा का कारोबार सही तरीके से चल पड़े। मुझे कारोबार से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ़ अपने पापा की मेहनत से मतलब था। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस कारोबार को खड़ा किया था और मैं इसे डूबता हुआ नहीं देख सकता था। मेरे पास पापा की ये एक ही निशानी थी। मेरी वे डायरी तकरीबन भर चुकी थी। मेरी डायरी में बेइंतहा अच्छे काम नोट थे। आज फिर मैंने यही किया था। मैं अपने घर आया और अपनी डायरी को उठाया और एक एक पन्ने को पलटने लगा। जैसे जैसे मैं पन्नों को पलट रहा था, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस डायरी में अब तक लिखे गए तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा अच्छे काम थे। मैंने अपने भगवान के आगे माथा टेक कर रोकर प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे काम किए हैं कि अब तो उनका गिनना भी नामुमकिन है। मेरे मालिक, मेरे किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे इन मुश्किलों से निकाल दो। मैं हर रोज़ सुबह शाम ये प्रार्थना करता और उस डायरी को देख देख कर रोता। सुबह शाम भगवान से ये प्रार्थना करता कि हे भगवान, मैंने ये भी अच्छा काम किया है, मैंने वह भी अच्छाई का काम किया है। किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे मेरे सभी मसलों से छुटकारा दिला दो। लेकिन शायद मेरी कोई भी अच्छाई स्वीकार नहीं हो रही थी। फिर वह लड़की जो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी और जिससे मैं मोहब्बत करता था, मेरे कारोबार के डूबने का सुनकर मुझे छोड़कर चली गई। वे मुझसे भी ज़्यादा अमीर आदमी के पास चली गई। मैं बहुत रोया और बहुत दुआएं की कि वह वापस आ जाए, लेकिन वह उस आदमी के साथ शादी रचाकर देश से ही बाहर चली गई। उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए मैंने बहुत प्रार्थना की थी, लेकिन मेरी ये प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। एक लंबा समय प्रार्थना करने के बाद जब मेरी प्रार्थनाएं नज़रअंदाज हो रही थी तो मैं बागी होने लगा था। मैं मायूस हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रार्थना करने से भी नफ़रत होने लगी थी। भगवान मुझे माफ़ करे। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने भगवान से भी दूर होने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मैं उस भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने सोच लिया था कि अब जो मर्ज़ी हो जाए, मैं कोई भी अच्छा काम नहीं करूंगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं बुरे काम करूंगा, सभी गंदे कामों की तरफ निकल जाऊंगा, सभी तरह के गंदे काम करूंगा। इसी वजह से मैंने एक डायरी ख़रीद ली थी ताकि मैं उसमें अपने सभी पाप जुर्म लिख सकूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर मैं बुरा काम करूंगा तो फिर उसकी वजह से मैं इन सभी मुश्किलों से निकल सकता हूँ। मैंने काफ़ी समय अपने भगवान से मदद मांगी,
लेकिन जब मुझे हर तरफ से मायूसी मिली तो मुझे पाप करने में मज़ा आने लगा। गुनाहों में हमें बहुत मज़ा होता है। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान जब फंसता है तो बस फिर उसमें फंसता चला जाता है। मैंने हर छोटा मोटा गलत काम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे इस बात का पता लगा कि मैं इस दलदल में अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं, और बहुत से तो ऐसे हैं जो अपनी मर्ज़ी से इस दलदल में फंसे हैं। धीरे धीरे मैं गंदे कामों के सहारे ही जीने लगा। मेरी ज़िंदगी अब उन्हीं गंदे कामों में बसर हो रही थी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और फिर बस मैंने लड़कियों की इज़्ज़त को तार तार करने का काम शुरू कर दिया। और इस काम में इस कदर मज़ा था कि मैं अपने भगवान को बिल्कुल ही भूल बैठा था। ये सच था कि मैंने दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की की, और धीरे धीरे मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया। उस बीच मैंने कई लड़कियां फंसा रखी थी। मेरे सभी गंदे कामों में लड़कियों की इज़्ज़त ख़राब करना सबसे बड़ा गंदा काम था, और मेरा सबसे पसंदीदा भी। मैं हर रात किसी न किसी लड़की के साथ गंदा काम करता था, और मुझे इस बात का ज़रा बराबर भी अफसोस नहीं होता था। सारी लड़कियां अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ रिश्ता कायम करने के लिए तैयार हो जाती थीं, और जब मुझे उनकी ज़रूरत होती तो मैं उनसे अपनी ज़रूरत पूरी करता। लेकिन ऐसे में एक ऐसी लड़की भी थी जिसे फंसाना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे उस लड़की से एक अजीब सी दिल लगी हो गई थी। मैं उस लड़की से सोशल मीडिया पर मिला था। मैं उसे अपनी सारी बातें बताने लगा था। मुझे उस लड़की में अपनी परछाई दिखाई देने लगी थी। मुझे यकीन हो चला था कि वह लड़की भी मेरी तरह ही गंदे कामों में पड़ी हुई है। मैं अच्छे से जानता था कि वह भी मेरे साथ इस जुर्म में शामिल होने के लिए राज़ी हो जाएगी। वह लड़की तो मुझे ना मिल सकी, लेकिन उसके अलावा बहुत सी लड़कियां मिल चुकी थीं जो मेरी इन तरह इन कामों में पड़ी हुई थी। जैसे ही मैं उन्हें गंदे काम की ऑफ़र करता तो वे फ़ौरन राज़ी हो जाती, और इस तरह मैं इस दलदल में फंसता चला गया। एक लंबा समय मेरा गंदे कामों में गुज़रा, और इस बीच मैं तकरीबन कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच चुका था। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे वापस ज़मीन पर लाकर पटक दिया। मेरी कंपनी एक बार फिर से डूब चुकी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी कंपनी को दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचा सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। मैं गंदे कामों में इस कदर घिरा हुआ था कि वापसी का रास्ता शायद मुमकिन नहीं था। मेरी उस दोस्त ने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी। उसने कहा कि बहुत जल्दी ही मैं वापस से अपना मुकाम हासिल कर लूँगा। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मैं अपना वह मुकाम हासिल नहीं कर पाया था। बिज़नेस में इस कदर नाकामी के बीच मुझे ज़रूरत थी कि मैं कुछ पल के लिए सुकून हासिल कर सकूं। इसी वजह से मैंने उस लड़की को अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मैं अपने भगवान को पूरी तरह से भुला बैठा था। मैं उसकी मोहब्बत से नाउम्मीद हो गया था। इस वजह से मैंने गंदगी से भरा रास्ता अपना लिया था, और अब मैं इस जुर्म के दलदल में इस कदर फंस चुका था कि कोई चाहे भी तो मुझे उसमें से नहीं निकाल सकता था। दरअसल मेरे दिल पर ताला लग चुका था। इस वजह से मैं किसी भी अच्छे काम की तरफ नहीं बढ़ सकता था। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुली थी उसने मेरी आंखें खोल दी थी, क्योंकि वे लड़की मेरे सामने थी, और जिस चीज़ ने मुझे बेतहाशा परेशान किया था वह ये था कि मेरी डायरी जल चुकी थी। रात को जब मैं सोया था मुझे अच्छे तरीके से याद था कि मेरी डायरी बिल्कुल सही सलामत थी। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो डायरी जल चुकी थी। मैं हैरान हुआ कि भला ये कैसे जली है। मैंने उस लड़की से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने मेरे गुनाहों वाली डायरी को जला दिया है। मैं खुद ये बात नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैंने उससे वजह मालूम करने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि वे वही लड़की थी जिससे मैं फ़ोन पर चैटिंग किया करता था। मैंने कभी भी उस लड़की को नहीं देखा था।
वह मुझे अनजान नंबर से मिली थी। इसके बाद ना तो उसने मुझे अपनी कोई फ़ोटो भेजी थी, ना ही मैंने कभी मांगी, लेकिन मेरे दिल में उसको सामने बैठकर देखने की ख्वाहिश थी। पहले तो उसकी बात सुनकर मुझे हैरत का ज़ोरदार झटका लगा था। भला ऐसे कैसे मुमकिन था? वह लड़की जिसको फंसाने के लिए मैंने हर मुमकिन तरीका अपनाया था, उसको हर किस्म का लालच दिया था, लेकिन वह लड़की मेरे जाल में नहीं आ रही थी। और अब आज अचानक से वह लड़की कैसे मेरे सामने आ गई थी? वह लड़की जिसके माथे पर अब मैं अपने घिनौने पाप की कालिक पोतने वाला था। उस लड़की ने मुझे बताया कि वह मुझे पहले से ही जानती थी और उसने मुझे अपनी सारी हकीकत बताई। उसने मुझे ये बताया कि वह भी मेरी तरह उस भगवान से खफा थी, वह भी मेरी तरह बागी हो चुकी थी और वह भी अपने असल रास्ते से भटक गई थी। उसकी ये बात सुनकर मुझे दूसरा झटका लगा था, क्योंकि ये सच था कि मैं उस लड़की को अपने सारे राज बता चुका था। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी यकीन था कि वह लड़की भी मेरी तरह पापी होगी, और मैं ये अच्छे से जानता था कि वह कभी भी मेरे राज को किसी दूसरे के सामने नहीं खोलेगी। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हुई थी वह ये थी कि भला वह इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी, जबकि वह अच्छे से जानती थी कि मैं कौन हूँ और उसके साथ क्या करने का इरादा रखता हूँ। तो फिर वह खुद यहाँ चलकर क्यों आई थी? लेकिन फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि वह यहाँ पर क्यों आई थी, उसका असली मकसद क्या था। मैं भी तुम्हारी तरह एक बागी लड़की हूँ। तुमने अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने भगवान को छोड़ दिया और गंदे कामों की तरफ आ गए, और मैंने अपने पति की मोहब्बत में भगवान को छोड़कर ये रास्ता अपनाया था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने अपने माँ बाप की ज़िंदगी के लिए भगवान से उम्मीदें बांधी थी, वैसे ही मैंने भी अपने पति की ज़िंदगी के लिए उम्मीदें बांधी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा था, लेकिन अचानक से वे बीमार हो गए और 1 हफ्ते तक अस्पताल में पड़े रहे। मैं भगवान के सामने रोती रही, मिन्नतें करती रही कि मेरे पास मेरे पति के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा कोई भी आंसू किसी काम नहीं आया। और वही एक लम्हा था जो मैं बागी हो गई थी। उसकी बातें सुनकर पहले तो मैं हैरान हो गया कि उसे कैसे पता चला कि मैं एक बागी हूँ, क्योंकि ये बात तो मैंने उसे पहले कभी नहीं बताई थी कि मैं बागी हो चुका हूँ। हमारी जब भी बात हुई थी मैंने उसको अपने घिनौने कामों के बारे में बताया था। मैंने उसे कभी भी अपने अच्छे कामों के बारे में नहीं बताया था। फिर ज़िंदगी जो मैंने अच्छे कामों में गुजारी थी, उस ज़िंदगी के बारे में मेरे अलावा तो और कोई भी नहीं जानता था। भला उसे कैसे इस बात का अंदाज़ा हुआ? जब मैंने उसे ये बात पूछी तो उसके बदले में उसने मुझे ये जवाब दिया कि मैं भी बहुत ही ईमानदार, संस्कारी और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली लड़की थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलें आ गई थी जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने ऊपर वाले से हर किस्म की प्रार्थनाएं की, जगह जगह जाकर पूजा पाठ की और गरीबों को भोजन खिलाया, लेकिन मेरे किसी भी तरह से मदद का कोई दरवाज़ा नहीं खुला। ये बात कहकर वे बहुत ज़ोरों से रोने लगी। मैं हैरत से बैठा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। इस वजह से मैं भी अपनी मंजिल से भटक चुकी थी। मैं तो इस कदर भटक गई थी कि मैंने अपना धर्म ही बदल लिया था। मैंने एक लंबा समय क्रिश्चियन बनकर गुजारा है। उसकी क्रिश्चियन वाली बात पर मुझे झटका लगा था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी था, लेकिन जो भी था मैंने कभी भी अपना धर्म बदलने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उस लड़की की ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए मुझे उस लड़की से खौफ महसूस हुआ था। जाने क्यों मैं चर्च जाती थी। वहाँ जाकर मैंने अपनी मन्नतें मांगी, बेहद मन्नतें मांगी।
अपनी सारी मुरादें पूरी करने के लिए हर वह काम किया जो एक क्रिश्चियन अपने गॉड को खुश करने के लिए करते हैं। और हैरत की बात ये थी कि मेरी हर मन्नत पूरी होती चली गई। वह पति जिसकी खातिर मैंने उस भगवान का बताया हुआ अच्छाई का रास्ता छोड़ दिया था, वह मेरे दिल से निकल चुका था। फिर मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसे मैं हर बात कह सकूं, और मुझे तुम मिल गए। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी मेरी चाहत है। मुझे सब कुछ मिलता चला गया, लेकिन ये सब मुझे ईसाई धर्म अपनाने के बाद मिला, और मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरा भगवान ही मेरी मदद कर रहा है। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये मेरी आजमाइश थी भगवान की तरफ से, और मैं इस आजमाइश में पूरी तरह नहीं उतर पाई। मैं बजाय अपने भगवान के आगे झुकने के उससे नाउम्मीद हो चुकी थी, और इस नाउम्मीदी की वजह से मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मुझे अपने भगवान से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे अपना धर्म किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए था। जैसे ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ, मैंने अपने भगवान से माफ़ी मांग ली और वापस से अपना धर्म अपना लिया। मैं इस कदर पापी हो चुकी थी कि अपने भगवान से बात करते वक्त भी शर्मिंदा होने लगी थी। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं इस कदर बुज़दिल कैसे हो गई। मैं अपने भगवान से नाउम्मीद कैसे हो गई। मैं अपने धर्म की तरफ वापस लौट आई थी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम भी इन्हीं कामों के दलदल में हो, तो मुझे लगा क्यों ना मैं तुम्हें भी सही रास्ते पर वापस ले आऊं। इसी वजह से मैं उस रात जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गई थी। मैं अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे अपने साथ ज़रूर लेकर जाओगे। तुमने खुद मुझे ये बात बताई थी कि तुम्हारे पास एक घिनौने कामों वाली डायरी है, और तुम अपने सारे जुर्म उस डायरी में लिख लेते हो। इसी वजह से मैंने उस डायरी को जला दिया है। उस डायरी को जलाने के बाद अब तुम्हारे सारे पाप मिट चुके हैं। अगर तुम चाहो तो अपने सही रास्ते की तरफ लौट सकते हो। उसकी ये बात सुनकर न जाने क्यों मुझे बेतहाशा रोना आ गया था। भला कैसे मुमकिन था कि इतने पाप करने के बाद मैं वापस अपने भगवान की तरफ लौट जाऊं? किस मुंह से मैं अपने भगवान के सामने जाऊंगा? ये सोचकर ही मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वह शायद मेरी हालत समझ रही थी। मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, रही बात कल की, तो कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। उसकी इस बात पर मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये तो नाक़ाबिले यकीन बात थी। ऐसा कैसे हो सकता था? कल रात मैंने खुद उसके साथ गंदा काम किया था, तो भला वह ये कैसे कह सकती थी कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था? लेकिन फिर उसने जब मुझे हकीकत बताई, तो मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना हुआ। कल रात मैंने जो जूस तुम्हें पिलाया था, उसमें नींद की दवाई थी। नींद की दवाई पीने के बाद मुझे तकरीबन बेहोश हो गए थे, और हम दोनों के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं बन सका था। मैं चाहती थी कि तुम अपने सारे गलत कामों को छोड़ दो और भगवान की तरफ वापस लौट आओ। उस लड़की की इस कदर ईमानदारी पर मैं बहुत हैरान हुआ था। लेकिन मैं ये बात भी समझ चुका था कि जब इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करने की सोच लेता है, तो फिर वह खुद ब खुद भगवान के सामने झुकता है और अपनी गलती महसूस करता है। तो फिर वह किसी को भी गंदे कामों की तरफ नहीं जाने देता है। मैं अच्छे से समझ चुका था कि ये लड़की क्यों मेरी इस कदर मदद कर रही है। लेकिन जो भी था, उस लड़की ने मुझे हकीकत का आईना दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे भगवान के करीब होने के लिए खूबसूरत रास्ता दिखा दिया था। उस लड़की की बातों ने मुझे मेरा सही रास्ता दिखा दिया था। उसने मुझे मेरे भगवान पर मेरा यकीन वापस दिला दिया था। मैंने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया था। मैं उस दिन बहुत रोया था, और उस लड़की का जितना धन्यवाद कर सकता था उतना किया।
मैंने उस लड़की के साथ शादी कर ली। अब मैं अपनी पत्नी के साथ एक बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक लंबी यात्रा के बाद ऊपर वाले ने मुझे एक बहुत अच्छी जीवन साथी दी थी, जो मेरे साथ मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलती थी। एक ऐसी लड़की जो ख़ुद भी पहले से बहुत टूटी हुई थी और उसने मुझे दोबारा कभी भी सही रास्ते से भटकने नहीं दिया था। ऐसा नहीं है कि मुझे अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी साथी है जो मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क बताती रहती है। एक ऐसी हमसफ़र है जो मुझे सही रास्ता दिखाती है। मैं अपने भगवान के आगे झुकता हूँ और अपने भगवान से मदद मांगता हूँ। साथियों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ 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 आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए और इसी तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।